Hello friends, welcome again to my YouTube channel गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आज हमारी ऑटोकैड बेसिक टू एडवांस सीरीज की क्लास है, जिसमें आज हम जानने वाले हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या मतलब होता है। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। ये हमारे ये जो इधर एरो का बटन बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें बता रहा है इंपोर्ट फ्रॉम अ डिफरेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, डीजीएन, अदर फॉर्मेट। ये बेसिकली फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप किस फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम फिलहाल पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए हम डीजीएन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये अपनी लोकेशन पर लेकर चला जाता है। ये किसी भी लोकेशन पर लेकर चला जाता है जहाँ पर आपने कोई भी फाइल सेव कर रखी है। तो अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है और उसको आपको इंपोर्ट कराना है यहाँ पर, तो आप ये अपनी लोकेशन पर जाकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये इंपोर्ट बेसिकली कोई भी फाइल को यहाँ पर आपकी ड्राइंग शीट पर ले आने के लिए इंपोर्ट का ऑप्शन दिया जाता है। आप ऑटोकैड में या मान लीजिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए यहाँ पर किसी किसी ड्राइंग शीट पर काम कर रहे हैं और आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए, तो आप इससे इंपोर्ट करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेम, आपने यहाँ पर कोई काम किया, आपको जिस फॉर्मेट में उस फाइल को निकालना है, आप उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। फिर से क्लिक करते हैं तो ये आगे के ऑप्शन मिल रहे हैं, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज, क्लोज। क्लोज से तो आपको सभी को पता होगा कि क्लोज करेंगे तो सिंपली सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ और देखिए हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो चुका। हम अपने वापस से बेसिक इंटरफेस पर पहुंच चुके हैं। चलिए फिर से क्लिक करते हैं हम। तो क्लोज का मतलब तो समझ में आ गया कि अगर क्लोज करेंगे तो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा। ये जो ड्राइंग शीट दिखा रहा है, हमारा यूजर इंटरफेस दिखा रहा है, वो क्लोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटी, ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हमें फिलहाल ये सब जो ऑप्शंस हैं वो प्रिंट वगैरह देने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए होते हैं। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये सेम ऑप्शंस जो मैंने यहाँ देखे थे, वो सेम ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। देखिए ये सबसे पहले न्यू दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने कर्सर होल्ड करते हैं तो देखिए न्यू आ रहा है, न्यू लिख करके आ रहा है। ये जो सेम ऑप्शन आपने यहाँ देखे, वो सेम ऑप्शन आप यहाँ देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये तो हमारा न्यू आ गया, फिर उसके बाद ओपन आ गया, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सेव आ गया, जो कि अभी हमने पढ़ा। सेव एज, ये ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल, इसका क्या मतलब है। ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल में सिंपली ये होता है कि अगर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग फाइल ऑटोकैड में मोबाइल के थ्रू खोलना चाहते हैं या वेब के थ्रू खोलना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बता रहा है देखिए, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल में प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प। आप F1 प्रेस करके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये भी वो नीचे बता रहा है। सेव टू वेब एंड मोबाइल, अब आपने जो भी काम किया वो आप अपना मोबाइल में या वेब में सेव करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्लॉट, जो कि हमने यहाँ देखा अभी, ये प्रिंट एंड प्लॉट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ प्लॉट लिख कर आ रहा है। तो अभी हम इसको नहीं जानेंगे क्योंकि ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे। अंडू, अंडू करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, यहाँ मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक एल एंटर करके मैंने मान लीजिए कि कोई काम किया, ये मैंने कुछ बना लिया हुआ है। अभी ये मान लीजिए मेरी लाइन जो है, ये लाइन मेरी जो है, मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए थी,
तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। देखिए मेरा ये जो भी था वो चला जा चुका है। अंडू करने से बेसिकली ये होता है कि हमने जो काम किया उस काम को बैक जाना, किसी स्पेसिफिक जगह तक बैक जाना, या कंट्रोल जेड बेसिकली मान लीजिए, जिसको हम दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड बोलते हैं, उसको यहाँ से हम अंडू और ये वाले ऑप्शन से रेडो कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई काम किया और मुझे कुछ स्टेप्स बैक जाना है तो हम अंडू कर लेंगे। या मान लीजिए मैंने अंडू कर लिया और फिर वापस से मुझे याद आया कि नहीं, मुझे तो जो मैंने किया था वो ठीक था, तो ये वाले ऑप्शन से हम वापस से फॉरवर्ड कर लेंगे, तो उसको रेडो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक ड्रॉप डाउन बटन दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए ये ऑप्शंस जो हैं, ये जो टूल्स हैं, इन्हें क्विक एक्सेस टूल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सिंपली तुरंत काम करने के लिए अपनी स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं, क्विकली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अब देखते हैं हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो भी है, न्यू, ओपन, सेव, ये सारे टूल्स हमने यहाँ पर पढ़े। उसके आगे एंडो रेडो भी पढ़ लिया। अभी ये ड्रॉप डाउन बटन इसलिए दिया हुआ है ताकि इसके आगे के जो ऑप्शंस है, या अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर और भी कोई टूल्स या कमांड्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए, क्विकली अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको आगे और भी, जैसे मान लीजिए मैंने लेयर पर क्लिक किया तो देखिए लेयर वाला एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके हम जो भी अपने टूल को वहाँ यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में लगाना चाहेंगे वो हम लगा सकते हैं, हटाना चाहेंगे हटा सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले लेयर को लगा कर दिखाया, अभी मैं इसको वापस से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से लेयर हट चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्विक एक्सेस टूल बार और ये टाइटल बार खत्म हो चुका है। आगे आने वाली क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं टूल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये फाइल क्या होता है, फाइल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, होम, इंसर्ट, एडिट। आगे आने वाली क्लास में हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।